Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। अभी तक हम रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ रहे थे? रिफ्लेक्शन में टकरा के वापस आ रही थी सेम मीडियम में। अभी क्या होगा? टकरा के दूसरी जगह जाएगी। मतलब व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल अभी हमने क्या पढ़ा था? सपोज वी हैव दिस ग्लास स्लैब। क्या है हमारे पास? है ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब समझते हो? मोटा सा पतला सा ग्लास स्लैब, ऐसा चपटा सा रेक्टेंगुलर ग्लास। ग्लास मतलब कांच, आर पार दिखता है। यहाँ पे एयर से आपने उस पर लाइट मारी, तो ये लाइट मारी, लाइट जहां पे मारते हैं वहां पे क्या बन जाता है? नॉर्मल N1। N1 क्यों? क्योंकि अभी हम एक और एन लेंगे। एयर से ग्लास में आएगी, फिर ग्लास से एयर में आएगा। ये कौन सा मीडियम है बेटा? एयर, मीडियम 1। ये क्या है? ग्लास, मीडियम 2। ये क्या है? अगेन एयर, मीडियम 3। समझ में आ गया? तो मीडियम 1 से मीडियम 2 और 2 से फिर 1 में आएगी। ऐसे ही होता है ना, ग्लास स्लैब में लाइट मारते हो, टकरा के अंदर घुसेगी, अंदर जाके बाहर निकलती है कि नहीं निकलती है? ना, एक प्रैक्टिकल भी किया होगा आपने पेन लगा के। नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो किया है वो भी कहां बन रहा है ना? तो यहां सीख लो जो दिखा रहे हैं ना। तो बेटा लाइट एंटर की, तो दिस इज इंसिडेंट रे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब बच्चा लाइट एयर से ग्लास में आती है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां जाती है बेटा? नॉर्मल के पास। देख नॉर्मल ये है, नॉर्मल के नजदीक आ गई। जाना इसको कैसे था? ऐसे, लेकिन गई कहां? पास होके चली गई। बेटा यहां आई, फिर यहां पे क्या? अगेन अनदर नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैंने N2 नाम दे दिया, N1 था, N2 दे दिया। अब ग्लास से कहां जा रही है? एयर में लाइट। तो जाना है इसको बच्चा कैसा था? ऐसा, लेकिन जाएगी कहां? ऐसा। समझ में आया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अगेन दिस एक्ट एज अ इंसिडेंट रे फॉर दिस एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इज दैट क्लियर टू यू? बच्चा क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि क्यों लाइट बेंड हुई टूवर्ड्स, या क्यों लाइट बेंड हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल के नजदीक या नॉर्मल से दूर गई, तो गई क्यों लाइट? सीधी जाना था ना उसको, बट ये दूर या पास क्यों गई? तो बच्चा यहां पे एक चीज याद रखो, जब मैं बात कर रहा हूं ये सारी चीज की, कि पास आना दूर आना, तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इन द मीडियम। मीडियम में जो पार्टिकल है वो कितने पास पास है और कितने दूर दूर है, ये डिसाइड करता है कि लाइट रे पास होगी या दूर होगी। अभी डेंसिटी वाली चीज समझ नहीं आएगी आपको तुरंत अभी कि डेंसिटी कहां से नई चीज आ गई। तो इसी डेंसिटी को इन अदर टर्म यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट डिपेंड्स ऑन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी होता क्या है, तो नॉर्मल शब्दों में सुनो। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बट बिफोर इट आई विल टेल यू, गिव एन एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, जिससे आपको याद रहे। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। घनत्व मतलब क्या होता है? एक रूम में जिसमें कैपेसिटी 100 लोग की है, अगर वहां पे 200 लोग घुस रहे तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। इजंट इट? बोलो हाँ, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं 20 लोग को घुसेड़ दूं तो उस कमरे में जो डेंसिटी होगी, घनत्व होंगे, लोग बहुत दूर दूर होंगे। जैसे एयर की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड की क्या होती है? एयर से ज्यादा, सॉलिड से कम होती है। तो आप सिंपल सी बात याद रखो, कुंभ चल रहा है, कुंभ मेला इज गोइंग ऑन, इजंट इट? यू ऑल नो, महाकुंभ, सॉरी, ठीक है, महाकुंभ में बच्चा आप जाओगे तो अगर सपोज आप जाते हैं अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ जब जाएंगे, तो हमेशा देखना इतनी भीड़ रहेगी कि तुम अपने मम्मी पापा का हाथ छोड़ोगे नहीं। या तो वो तुम्हें पकड़ के रखेंगे या तो तुम उनको पकड़ के रखोगे, और तुम उनके नजदीक 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 जाते रहोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। और जैसे ही तुम कुंभ से बाहर निकलोगे कुंभ से बाहर मतलब एक फ्री जगह पे चले जाओगे, तो तुम क्या करते हो? मम्मी पापा का हाथ छोड़ देते हो, उछलते कूदते रहते हो, बस अपनी मम्मी को दूर से देख लेते हो, हाँ इधर ही है, फिर कूदते रहते हो। ऐसे करते हो ना? अरे खुद को बड़े मत समझो, अभी भी गठान हो इतने इतने से, है ना? समझ आ रहा है? डोंट थिंक योरसेल्फ। गेटिंग? तो बच्चा आप क्या करते हो? मम्मी पापा के नजदीक रहते हो। तो बेटा भीड़ जैसी आती है, व्हाट यू डू? आप अपनी माँ या पापा के पास चले जाते हो। यहां माँ पापा एक्ट करती है एज ए नॉर्मल। तो जब आप बहुत भीड़ में जाते हो ना, मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है,
तो आप क्या करते हो, नॉर्मल के पास चले जाते हो। तो देखो जब आप कांच में आए तो ग्लास की डेंसिटी क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू दैट ऑफ एयर। सॉलिड है ना, डेंसिटी ज्यादा तो क्या होगा, आप मम्मी के पास चले जाओगे। मम्मी को हमने डिनोट यहाँ कैसे किया है, एन से, एन मतलब नॉर्मल। फिर जैसे ही आप खुली जगह पे आए, चौड़ में चलोगे, आजू बाजू घूमने लगोगे, बस दूर चले गए, समझ आएगा, डर खत्म हो जाएगा ना आपका। अब हम नहीं घूमेंगे, बचपन में नहीं लिखेंगे बड़े होके, कुंभ में बिछड़े थे मेरा भाई है, ये लिखा, फिर यहाँ भी लिखा। अभी ऐसे ही काम है, वहां पे लोग ऐसे ही बोल रहे हैं महाकुंभ कहां पर हो रहा, महाकुंभ प्रयाग, प्रयागराज ना, कहां पे है ये, कहा तिलवारा में, कहां पे, इलाहाबाद में नहीं है यार, नाम ही नहीं है, नाम था इलाहाबाद, अब उसका नाम क्या हो गया बेटा, प्रयागराज। कहां पर है ये, उत्तर प्रदेश, कहां पर है, उत्तर प्रदेश कहां है, इंडिया, इंडिया कहां है, एशिया के, एशिया, ठीक है, एशिया, एशिया में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, समझ में आ गया, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा पक्का, यहाँ कोई डाउट तो नहीं, श्योर। जब भी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी, याद रखना, जब भी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यही जो हायर डेंसिटी है ना, हाई डेंसिटी, इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम, क्या कहा जाता है, डेंसर मीडियम। और जो लोअर डेंसिटी होती है ना, इसे कहा जाता है रेयरर मीडियम, क्या कहा जाता है, रेयरर मीडियम, याद रहेगा। डेंसर मीडियम मतलब जहां डेंसिटी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, और जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मतलब रेयरर मीडियम, पक्का, श्योर, याद रहेगा ये। अब बच्चा यहां पे जो सेकंड चीज हमको देखना है वो क्या देखना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा, बेसिक बता दिया होता क्या। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको याद रखना है पहला, सेम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, all three lie on the same plane and on the same point, सेम पॉइंट में मिलते हैं और सेम प्लेन में मिलते हैं, कैसे, अब भी बताए थे, आई चली गई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, कौन सी है ये, रिफ्रैक्टेड, सॉरी हाँ, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्शन पड़ रहा है ना, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री लाइंस, ऑल द थ्री रे lie on the same plane and on the same point। नेक्स्ट क्या होता है बच्चा, तो नेक्स्ट आपका आता है स्नेल्स लॉ, सुने हो, क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े हो, कहां पे है, ट्रिगोनोमेट्री है ना, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा क्या होता है बच्चा, टेन थीटा क्या होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेरी गुड। ये कांस्टेंट होता है बच्चा, यही कांस्टेंट बेटा हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है यही कांस्टेंट आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है भाई, यही कांस्टेंट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो दोनों चीजें लिख देना, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री रेज लाई ऑन द सेम प्लेन एंड ऑन द सेम पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा स्नेल्स लॉ which tells sine of angle of incident upon sine of angle of reflection, that is ratio of sine of incident is to sine of refraction will always gives you the constant value, that constant value is nothing but the refractive index। समझ आया, पक्का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते कैसे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है,
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा. दे विल नॉट गोइंग टू आस्क यू द थ्योरी कि बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. दे विल जस्ट गिव यू एक नंबर या दो नंबर का न्यूमेरिकल. तो हम देख ले रहे हैं एक नंबर या दो नंबर के न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और फॉर्मूला क्या है. ठीक है बेटा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब मुझे निकालना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. इसको लिखते कैसे? तुम्हारी किताब में लिखा है एन से, तो हम भी एन से लिख दे रहे हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2. इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम्हारी किताब में एनसीईआरटी में एन से रिप्रेजेंट किया तो मैं एन से ही कर दे रहा हूं. इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. ठीक है. इसको लिखने का तरीका किसको? N1 2 याद रहेगा. इट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ light in medium 2 upon speed of light in medium 1. क्या बोला मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2. दो मीडियम है आपके पास, एक है पानी और एक है ग्लास. लाइट पानी से निकली और ग्लास में घुस गई. समझ में आ गया? लाइट पानी से निकली और ग्लास के अंदर चली गई. तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगी. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास WG जो पहले आया उसका निकाल रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. समझ आया? पक्का? ये फॉर्मूला याद रखना. ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है. जब भी आपको एक क्वेश्चन देगा दे विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्पीड ऑफ टू मीडियम एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर. और वो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकते हैं और एक की स्पीड दे देंगे, दूसरी निकालनी पड़ेगी. इजी क्वेश्चन आएगा. आया तो चांसेस कम है. दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी नई चीज क्या होती है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है ऑब्वियसली बात है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग हमको देखना पड़ेगा. तो यहां पे अगर मैंने जनरल आपसे पूछा व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सिर्फ ये बोला, तो जो आप आर्टिकल कभी भी आप कोई भी चीज खरीदते हो और वहां पे लिखा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जैसे आपकी बुक में लिखा है बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस लिखे हैं, मटेरियल का नाम लिखा है फिर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है. तो बेटा जो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखा है ना, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन टू यू विद रिस्पेक्ट टू स्पेस. किसके रिस्पेक्ट में दिया है? स्पेस. अब आप बोलोगे स्पेस, तो स्पेस का बेसिक मतलब यहां पे क्या लिया है? एयर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बेसिकली एयर की स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लगभग बराबर लिया गया है. लगभग क्या लिया है? बराबर लिया है. मतलब 1 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, 000 इतनी कुछ दिया होगा. देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लिखा ना 1.0003. तो कब होगा बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. दोनों बराबर है अप्रोक्सीमेटली, इसलिए उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो 1.0003 समथिंग दिया है. मतलब इट इज इक्विवेलेंट. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की बात करें, लगभग सेम लेते हैं. तो बेसिकली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सपोज वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो NW रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू C अपॉन VW. इसका मतलब क्या है? तो सुनो, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. C को कहा जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. कहां पे? वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. याद कर लेना, पेपर में नहीं भी दी तो आपसे बनना चाहिए. 7th 8th क्लास में बता दी जाती है, तो इसको याद रखो. फिजिक्स के और सारे क्वेश्चन में इसको यूज किया जाता है. अभी नहीं किया जा रहा है बट आने वाले समय पे किया जाएगा अगर फिजिक्स को और डिटेल में पढ़ोगे तो. ठीक है. नेक्स्ट होता है आपका VW. इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर.
वाटर में स्पीड की लाइट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये समझ आया। ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आई होप ये दोनों चीज क्लियर है। एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू समथिंग और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको लिखा है refractive index of water is this, refractive index of glass is this, that means they have already provided you the absolute refractive index। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कहा जाएगा। समझ आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन मत छोड़ना, अगर डेफिनेशन भी आती है तो भी लिख देना और अगर क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो भी सॉल्व कर देना। समझ आया? अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलता हूं, दो मीडियम है, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रहा है और दोनों में स्पीड ऑफ लाइट बराबर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर ये दिया हुआ है, ये बराबर है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। इसका ये मतलब होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इसका क्या मतलब होगा कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, सेम है। क्यों? मटेरियल ही सेम है ना वो, और जब भी मटेरियल सेम होंगे दो तो लाइट ना ही बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ना ही बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट कैसी चली जाएगी, जैसी आई थी वैसी ही सीधी चली जाएगी, बस पार हो जाएगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? श्योर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन रिफ्लेक्शन में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, पढ़ा है ना हमने। अब हमको पढ़ना है कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है इन लेंसेज। तो पहले आता है लेंस क्या होते हैं। तो लेंस फिर से क्या होते हैं, लेंस दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। बनते कैसे? दो लेंसों को जोड़ दो, दो स्फेरिकल मिरर्स को जोड़ दो तो एक लेंस बन जाता है। तो जब ऐसा बनता है तो दोनों तरफ देखो चिकना चिकना, मतलब ये सरफेस, तो दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स। कहां से आया? तो आपको दूसरा वाला याद है। ये सरफेस क्या होता है बेटा? यहां से देख रहा हो तो केव, केव मतलब कॉनकेव। ऐसा बना है तो ये कॉनकेव नहीं है, ऐसा बना है तो ये क्या बन गया बेटा, दोनों तरफ केव बन गई, इधर भी बन गई ना, दोनों तरफ केव्स हैं, तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो देखो बच्चा, कॉनकेव लेंस। अब लेंस को किस तरफ पोतना है बेटा, इस तरफ किस तरफ, इधर ऐसा पेंट करे उस तरफ करे। दो तरीके के लेंस होते हैं, एक होता है कॉनकेव लेंस, दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। दोनों तरफ केव्स हैं, दैट मींस इट्स अ कॉनकेव लेंस। और दोनों तरफ से अगर मैं केव को अलग कर दूं, चिकना दे दूं, तो दोनों तरफ वैक्स, वैक्स चिकना होता है तो कॉन्वेक्स। समझ आ गया? अब यहां पे कौन कौन सी चीज होती है, ये सेंटर को बोला जाता है ओ। ओ मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? दिस इज अगेन व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है? अब बच्चा यहां पे दोनों तरफ नहीं थे क्या, स्फीयर। जब दोनों तरफ स्फीयर होंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, एफ और एफ, F1 और F2। दोनों तरफ क्या होगा, 2F1 और 2F2। मतलब वही जो आप कह रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ रहा है? ये सेंटर यहां नहीं होगा, मैंने इसको सेंटर ले लिया, बेसिकली सर्कल बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए बस बना दिया कि दोनों तरफ आपके एफ होंगे और दोनों तरफ आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। समझ में आ रहा? ऑल्दो दोनों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस एंड दिस विल बी इक्वल। क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। समझ में आ रहा? मतलब F1 is equals to F2 and twice of F1 is equals to twice of F2। यहां तक डाउट है? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना? सिमिलरली यहां होगा तो यहां पे भी क्या होगा बच्चा, यहां पे भी आपको दोनों तरफ F1 to F1, F2 to F2, सेंटर ओ, ऑप्टिकल सेंटर। इज देयर एनी डाउट? पक्का? अब बच्चा यहां पे जो हमने जो रूल्स हमने सीखे थे 6 केसेस हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर में, वही 6 केसेस यहां पे भी मिलेंगे, लेकिन किस में, कॉन्वेक्स लेंस में। 6 केसेस सेम विच वी हैव स्टडीड इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के 6 केसेस, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं सेम। एक में करके अभी दिखाऊंगा कैसे, सेम। दूसरा, जो काम कॉन्वेक्स मिरर का होता था, क्या कॉन्वेक्स मिरर का होता था, वही काम हम देखेंगे कॉनकेव लेंस में। मैंने तुमको एक और चीज बताई थी, कॉनकेव मिरर आर कॉल्ड एज अ कन्वर्जेंट मिरर। क्या बोलते थे? कन्वर्जेंट मिरर। तो यहां पे क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं क्या, कन्वर्जेंट लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट लेंस। तो बच्चा क्या,
ये बचा, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट लेंस। बच्चा ये मैं जो लिखने बोल रहा हूं आपको, इसलिए बोल रहा हूं याद करने, इन सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स यू विल नॉट फाइंड कॉन्केव लेंस लिखा है या कॉन्वेक्स लेंस लिखा है। इन प्लेस ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स दे विल राइट डाइवर्जेंट लेंस या कन्वर्जेंट लेंस। तो याद रखना, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस को कहा जाता है क्या, कन्वर्जेंट मिरर एंड कन्वर्जेंट लेंस। और जब मैं बात कर रहा हूं कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव लेंस को कहा जाता है डाइवर्जेंट मिरर या डाइवर्जेंट लेंस। समझ में आ रहा है, दोनों अलग अलग होते हैं, याद रहेगा पक्का। अब बेटा जब मैं बात करता हूं एक साइड जब कोई चीज पेंट होती है, वन साइड पेंटेड, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा तो इमेज भी यही बननी चाहिए, उसे हम रियल कहेंगे। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसी चीज है जहां पे क्या है आपको, ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस में लाइट यहां से आएगी तो यहां पे इमेज बननी चाहिए ना। मतलब इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट साइड देन इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट द राइट साइड सो दैट द इमेज विल बी रियल। उस समय इमेज क्या होगी, रियल होगी। अगर लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज भी लेफ्ट साइड ही बन जाती है तो ऐसी इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। याद रहेगा, मिरर में हमने उल्टा पढ़ा था। मिरर में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसी तरफ अगर इमेज आती है तो आपने क्या बोला, रियल। ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उसके ऑपोजिट अगर क्या बनता है, इमेज, तो उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल। यहां पे लेंस के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे अगर इमेज बनती है तो वर्चुअल। लेंस के जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके अदर साइड पे इमेज बनी है तो इसे कहते हैं रियल। याद रहेगा पक्का। हमने 6 केसेस किसमें पढ़े थे, कॉनकेव मिरर पढ़े थे। वो सेम 6 केसेस हम पढ़ेंगे कहां, कॉन्वेक्स लेंस में। मतलब 5 केसेस कौन से थे हमारे, रियल एंड इन्वर्टेड के। एक केस हमारा था वर्चुअल एंड इरेक्ट का, वही चीज हम यहां देखेंगे। हमने 2 केसेस पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर में, वही 2 केसेस हम पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस में, जहां पे दोनों केसेस में क्या आती है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आती है। यही पढ़े थे। नाउ विल सी हाउ दीज इमेज आर फॉर्म। इसके पहले एक शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं इमेज फॉर्मेशन होता कैसे। जैसे मिरर में बताया था, जब लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो हाउ इट मूव्स, बताया था ना, याद है। तो यहां पे देख ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस O F1 to F1 F2 to F2। If an incident ray is parallel to principal axis, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो रिफ्लेक्टेड रे विल पास थ्रू द फोकस, लेकिन कौन सा, ऑन द अदर साइड F2 से पास होगा। समझ में आया, थम्स अप करो भैया जिसको पता है, ऐसा कर लिया करो ना, ठीक है। इज द ठंडा, समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है बेटा, अगर F1 to F1 F2 to F2, अगर लाइट रे F1 से आ रही है टकराते हुए तो इट विल, रिफ्लेक्टेड रे होगी, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम पढ़ा था हमने उसमें, बस उसमें रिटर्न बैक हो रहा था, या रिटर्न बैक नहीं हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा, सीधे बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा है। थर्ड आपको क्या पढ़ना है, इसी में बना दूं मैं, थर्ड ब्लैक से बना देते हैं, ठीक है। थर्ड क्या होता है, थर्ड मैंने बताया था आपको, अगर F2 से पास हो रही है लाइट, किससे, F2 नहीं सॉरी, टू F1 से, जिसे आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में आ रहा है। तो उसमें मैं क्या पढ़ा था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट आती है तो उसी से रिबाउंड बैक हो जाती है। तो यहां पे भी उसी से तो होगी, बट नॉट ऑन द सेम साइड बट ऑन द अदर साइड। 2F1 से आई है तो लाइट कहां से चली जाएगी बेटा, 2F2 से वापस चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पक्का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर O से लाइट आती है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से चली जाती है। समझ आया, सीधी पास हो जाएगी पार। इज दैट क्लियर। ये मैंने किससे बताया आपको, दीज आर द 4 केसेस जिससे आपकी इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे कैसे होता है। ये 4 तरीके से अगर इंसिडेंट रे आती है, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो क्या होगा, F2 से पास हो जाएगी। अगर F1 से आई तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। 2F1 से आई तो 2F2 से पास हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से लाइट आती है तो ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधी पार हो जाएगी, इट विल नॉट बेंड टू एनी साइड।
ना ही ये ऊपर उठेगी ना ही नीचे उठेगी, जिस एंगल से आई थी उसी एंगल से चली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पक्का? आर यू श्योर? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? इसके अलावा हमारे पास सेम केसेस किसमें पढ़ते हैं हम? कॉनकेव लेंस में। बस वहां पे इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। एक शॉर्ट में एक छोटा सा बना दे रहा हूं जिसमें याद रहे क्या किया मैंने। देखो कैसे होती है। ठीक है, क्या होता है? तो बेटा अगर यहाँ पे एक आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। अगर लाइट आपकी आती है क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, तो ये क्या होगी बच्चा? लाइट डाइवर्ज कर जाएगी, दूर चली जाएगी, तो इमेज बनेगी उस तरफ? नहीं बनेगी ना। तो ये क्या होगा? पीछे की तरफ आएगी और ये क्या होगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। तो बैक साइड आएगी और F1 पे मिल जाएगी ऑन द सेम साइड। समझ आया है? पक्का? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वापस चली गई, कहाँ आएगी? यही केस हम अभी पढ़ेंगे अगर लाइट इंफिनिटी से आती है तो। इंफिनिटी से आएगी ना, हमने पढ़ा था ना कॉन्वेक्स मिरर में, क्या पढ़ा था? जब भी लाइट इंफिनिटी से आती है इट मीट एट F, फोकस पे बनती है, लेकिन उसका फोकस कहाँ होता है? ऑन द अदर साइड। वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है ना बच्चा, पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे भी देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। कैसी बनी? पॉइंट साइज बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बना, F1 पे बना। कैसी बनी? वर्चुअल बनी। और क्या बनी? इरेक्ट बनी। ये केस मैंने पहले ही बता दिया, हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस वही है, वैसा ही वर्क करता है जैसा कॉनकेव मिरर वर्क करता है। बताया था कॉनकेव मिरर वैसा ही वर्क करता है जैसा कॉन्वेक्स लेंस करेगा, सेम। तो बच्चा पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां पर रख दें? एट इंफिनिटी। कहां पर? एट इंफिनिटी। तो इमेज कहां बनेगी? देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, F1 2F1 F2 2F2 O, ये गई, ये गई, क्या बन जाती है बेटा? इट बिकम्स, इट विल बी कन्वर्ज्ड एट F1 सॉरी F2। तो F2 पे क्या बन गई? इमेज बन गई। जहां पे भी दो रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगी वहां पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। याद रहेगा? इमेज कैसी बनी? पॉइंट साइज बनी, याद रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और कहां बनी? एट F2। इंपॉर्टेंट ये है। सेकेंड केस क्या होगा बच्चा? ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है सेकेंड केस में? बियॉन्ड या बिहाइंड 2F1, 2F1 के बाद रखी है। तो क्या करें? इमेज कहां बनेगी बच्चा? क्या पेज पढ़ा था हमने कॉनकेव मिरर का, याद है? जब C से पहले इमेज रखी हो बियॉन्ड C, तो इमेज कहां बनती है? बिटवीन C एंड F, यही पढ़ा था। तो यहां पे भी इमेज कहां बनेगी बच्चा? F के बदले यहां 2F2 है और दूसरा वाला F के बदले यहां F2 है, तो इन दोनों के बीच में बननी चाहिए। देख लेते हैं हम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज कहां बनेगी बेटा? F1 2F1 F2 2F2 O, ऑब्जेक्ट सीधी गई, F2 से निकल गई, है ना? F1 से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज कहां बनी? ये बनी। देखो कहां बनी? F2 और 2F2 के बीच में बनी, तो इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 कैसी बनी? डिमिनिस्ड। और क्या बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो रियल बनी और उल्टी बनी। समझ में आया? इसके 3 केस और 2 केस हो गए, 4 केस और आप खुद बनाएंगे। मैं आपको सिर्फ एक केस और पढ़ा रहा हूं। 2 हो गए, 2 के अलावा 3 केस, 5 वो आप खुद बनाएंगे। जहां पे पहला तीसरा क्या बनता है बच्चा? तीसरा हमको रखना पड़ता है एट 2F1।
जब आप 2f1 पे रखोगे तो इमेज 2f2 में बनेगी नीचे साइड, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। जब आप 2f1 और f1 के बीच में रखोगे तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f2 बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, दैट इज एनलार्ज। और क्या बनेगी बच्चे उसमें, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस आपका आएगा, लास्ट नहीं इसके पहले वाला केस आएगा, f1 पे जब ऑब्जेक्ट रखा है, जब f1 पे रखोगे तो इमेज कहां बनेगी बच्चा, एट इंफिनिटी। कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज बनेगी, नीचे की तरफ जाती जाएगी। तो ये आप ट्राई करना, बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं फिर बता दूंगा आपको। समझ आ रहा है, ट्राई करना। लास्ट केस आपका कौन सा है बच्चे, कौन सा लास्ट केस, नहीं बताओगे? लास्ट केस आपका आएगा when the object is placed between f1 and o। वहां पे f1 और o के बीच में जब ऑब्जेक्ट है, देखो ये रखा है, जब ये ऑब्जेक्ट होगा बच्चा तो एक जाएगा सीधा, तो पार हो जाएगी कहां से, यहां से। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? हाँ। दूसरा कहां जाएगा बेटा, ये। तो बच्चा ये और ये दोनों लाइट कैसे जा रही, इट इज लाइट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जब अवे फ्रॉम ईच अदर आती है तो हम क्या करते हैं बेटा, दोनों लाइन को ये, समझ आ रहा है, दोनों मिल जाएंगी ऑन द सेम साइड। जब ऑन द सेम साइड इमेज बनती है लेंसेज में तो उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट भी सीधा था, इमेज भी कैसी बनी, सीधी ही बनी, तो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनी, एनलार्ज्ड। कैसी, एनलार्ज दिख रही ना, इससे बड़ी है। और कहां बनी, बिटवीन f1 एंड 2f1। इंपॉर्टेंट, समझ में आया, पक्का। ये 6 केसेस आपसे अगर बनते हैं तो आप लेंस के 6 केसेस और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, इसको ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वांट टू डू, टेक इट। इसके बाद मैं आपको सिर्फ 2 केसेस और पढ़ा रहा हूं, किसके, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के। समझ आ रहा है? नाउ वी विल सी 2 केसेस ऑफ कॉनकेव लेंस। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एट इंफिनिटी। इमेज कहां बनती है, अभी बताया था, एट f2 नहीं, f1। कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉइंट साइज। बना के देख लो फिर से कैसे बना था। टू f2, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा, इंफिनिटी से आया, इंफिनिटी से आया, डाइवर्ज हो गई लाइट, डाइवर्ज हो गई, पीछे आएगी, डॉट 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 डॉट, कहां बन गई, f1 पे। यही चीज लिखी है, एट f1, सेम साइड पे बनी है, तो वर्चुअल और डायरेक्ट बनी है, पॉइंट साइज, डॉट बनी है ना, पॉइंट साइज। समझ में आ रहा है? दूसरा केस हमने क्या पढ़ा था बच्चा, दूसरा केस क्या था, ऑब्जेक्ट जो रखा है वो रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अनंत से ओ के बीच में रखा है, कहीं भी रख दो, समझ में आ गया? तो बच्चा जो इमेज आपकी फॉर्मेशन होगी वो कहां होगी, f1 2f1 f2 2f2। ओ ऑब्जेक्ट रख दो यहां पे, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्ट यहां रखा, एक जाएगी सीधी तो कहां जाएगी बच्चा, पार हो जाएगी ना, वापस आएगी तो क्या गई, बोला हाँ। दूसरी कहां से जाएगी बच्चा, यहां से ओ, और ओ से सीधी निकल जाती है, यही तो पढ़ा था हमने, बोला हाँ। तो इमेज कहां बनी, देखो ये बन गई, जाके जानी ये थी, फिर रिटर्न बैक, मतलब ये पीछे की तरफ वापस आएगी, तो यही बनेगी बेटा। ये लाइट और ये लाइट कभी मिलेगी, ये लाइट और ये लाइट कभी मिलेगी, तो ये लाइट की रिप्लिका हम पीछे की तरफ डॉट 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 बना देंगे। किस जगह पे मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। दिस पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, इमेज। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, इतनी सी इमेज बनी, तो इमेज कैसी बनी,
कैसी बनी? डिमिनिस्ड। कहां पर बनी? तो बिटवीन F1 एंड O, इन दोनों के बीच में बनी। वर्चुअल बनी एंड डायरेक्ट बनी। यहां किसी को डाउट हो तो बोलो। पक्का? 2 केसेस खत्म। ठीक है, यहां पे आपके पूरे के पूरे 6 केस कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के और 2 केस कॉनकेव लेंस के हो गए। अब यहां पे नेक्स्ट फॉर्मूला जो बता रहा हूं वो लिख लो। पहला फॉर्मूला आता है आपका किसका? लेंस फॉर्मूला। क्या? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला में क्या पढ़ा था? मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ा था? वहां हमने क्या पढ़ा था? माइनस v बाई यू। यहां पे हम पढ़ेंगे v बाई यू और h डैश अपॉन h। मतलब वहां पे हमने सेम पढ़ा था h डैश अपॉन h, यहां पे भी h डैश अपॉन h ही है, बट v और u के कंपेयर में अगर करेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? बच्चा यहां पे साइन कन्वेंशन की जब बात आती है तो सेम साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है जो हमने कहां सीखा था? मिरर में। बट ओनली डिफरेंस इज सी, जब मैं लूंगा u की डिस्टेंस, किसकी? u की डिस्टेंस, तो u तो हमेशा नेगेटिव होता है, चाहे आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस हो। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखना है बच्चा? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। कहां रखना है? राइट साइड पे इमेज हमने देखा सिर्फ 5 केस होते हैं जिसपे बनता है। वो 5 केस कौन से हैं? कॉनकेव मिरर के और कॉन्वेक्स लेंस के, जिसमें राइट साइड पे क्या बनती है? इमेज। नहीं, हमने क्या पढ़ा था बच्चा? राइट साइड पे इमेज बनती है सिर्फ किसमें? जब मैं बात कर रहा हूं लेंसेस की, तो लेंसेस में हमने देखा इमेज राइट साइड किसकी बनती है? सिर्फ 5 केस जो है कॉन्वेक्स 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 लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस पढ़े ना, जिसमें राइट साइड पे इमेज बन रही है, इस तरफ इमेज बन रही है, मतलब v क्या होगा? पॉजिटिव। सेम करना है, प्रिंसिपल एक्सिस में राइट साइड जो भी आएगी u v f, उसे आप क्या लोगे? पॉजिटिव। लेफ्ट साइड पे आएगी तो क्या लोगे? नेगेटिव। u हमेशा क्या रहेगा? लेफ्ट साइड पे, तो नेगेटिव। v जो है कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस में पॉजिटिव। बाकी एक केस जो हमने पढ़ा था, जो मैंने अभी बनाया था, यहीं पे बना हुआ था 6 केस, जहां पे इमेज इसी तरफ बनी है, उसमें u क्या होगा? नेगेटिव। बाकी सब में सॉरी v क्या होगा? नेगेटिव। बाकी सब में पॉजिटिव। इन दोनों केस में u क्या v क्या होगा? v देखो यहां पे ये डिस्टेंस जिसको आप f ले लेते हो फोकस, माइनस में होगी। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या होगा? ये u है, सॉरी u नहीं v है ना, इमेज का डिस्टेंस, तो क्या होगा? नेगेटिव। ये यहां से इतना क्या होता है? u, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव। याद रहेगा बच्चा? पक्का? यहां पे भी देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इन्फिनिटी, नेगेटिव। ये क्या है? इमेज बनी है, तो यहां से इतनी दूरी, इसको क्या बोलते हैं? v। यहां पे v बराबर u ही होगा, जो कि क्या होगा? नेगेटिव। समझ आ रहा है? अब यहां इंपॉर्टेंट ये होता है f हम कौन सा लेंगे, इस तरफ वाला या इस तरफ वाला। तो हमेशा याद रखो, जिस तरफ इमेज बनेगी, क्या बोला मैंने? जिस साइड लेंस के जिस तरफ या जिस साइड इमेज फॉर्म होती है, उसी साइड कंसीडर करोगे f। अगर राइट साइड बना है तो f विल बी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड बनी है तो f विल बी नेगेटिव। कहां बनी है? लेफ्ट साइड, तो f क्या होगा? नेगेटिव। कहां बनी है? लेफ्ट साइड, f क्या होगा? नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस के 5 केसेस देखे थे। पहला, इमेज कहां बनी थी? f2 पे, इस तरफ, पॉजिटिव लोगे f। इमेज कहां बनी थी? दूसरे में, इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव लोगे। तीसरे में कहां बनी थी? इधर इसके नीचे, पॉजिटिव लोगे। चौथे में कहां बनेगी? पॉजिटिव लोगे। पांचवें में कहां बनेगी? इन्फिनिटी, बहुत दूर, पॉजिटिव लोगे। छठवें में कहां बनी थी? बिटवीन f1 एंड 2f1, इस तरह बनी थी ना, नेगेटिव लोगे। क्या? इमेज। याद रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कई लोग आपको इसके लिए टेबल बनवाएंगे, आपसे रटने बोलेंगे, नो नीड टू मग अप थिंग्स। आपको सिंपली अगर ये 6 केस प्लस 2, 8 केस इसके याद है, और 8 केस अगर मिरर के याद है,
तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वहां पे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी साइन कन्वेंशन लेने में कि कहां पॉजिटिव लेना है कहां नेगेटिव लेना है। इज दैट क्लियर टू यू? इस वीडियो को एक दो बार और देखना, अगर बहुत स्लो बोला है वॉच इट इन 2x, 1.5x और 1x, लेकिन डू वॉच फुल वीडियो अगेन। समझ आ रहा है? याद रखना, नहीं देखोगे फिर भूल जाओगे। अभी पढ़ने के बाद घर में सोने से पहले डू वॉच वंस अगेन, आई गारंटी यू कभी नहीं भूलोगे। इसको हमने क्या बोला है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन करने के बाद आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। समझ आ रहा है? अब इसमें एक टॉपिक और बचा है, वो और मैं समझा रहा हूं, हमारा खत्म, जिसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। इसी में कर देते हैं पावर ऑफ लेंस। इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चा? तो पावर ऑफ लेंस की सबसे पहले सुन लो एसआई यूनिट क्या होती है। पावर ऑफ की एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। छोटा है बड़ा? बड़ा डी से। तो डायोप्टर होता क्या है? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। लेकिन क्या? फ्रीक्वेंसी। दैट इज पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ। फ्रीक्वेंसी नहीं, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसमें लिखी होनी चाहिए? मीटर्स में। किसमें? मीटर में। ये आपका बन गया फॉर्मूला। याद रहेगा क्या होता है? पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी रिटन इन मीटर्स। तो यहां पे देखो 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। दैट इज 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स। याद रहेगा? पक्का? सच्ची? पक्का? डाउट है? पावर ऑफ लेंस 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, कर लेना। क्वेश्चन आएगा वो भी कर लेना। पहले ही लिखना 1 नंबर पक्का, वैल्यू पुट करना, 2 नंबर पक्के। 2 नंबर मिल गए, खुश हो जाना। 68 आ रहे होंगे तो 70 मिल जाएंगे, सॉरी 78 आ रहे होंगे तो 70 मिल जाएंगे, और 31 आ रहे होंगे तो 33 भी मिल जाएंगे। समझ में आ गया? याद रखना 2 नंबर में आएगा। इज दैट क्लियर? सो इसके एक अलग से वीडियो बनाएंगे जहां पर हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीनवाइल यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग, और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, डू सॉल्व दोस क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टार्ट सॉल्विंग द पीवाईक्यू। टिल देन टेक केयर, बाय।